हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ पे चरक संहिता के नोट्स के बारे में बताना चाहूँगा। चरक निदान स्थान पहले हम यहाँ पे देखेंगे। हालांकि चाहे वो चरक सूत्र स्थान हो, चाहे वो निदान स्थान हो, चाहे वो विमान स्थान हो, चाहे वो सारी स्थान हो, चाहे वो इंद्रिय स्थान हो, चाहे वो चिकित्सा स्थान हो, चाहे वो कल्प स्थान हो, चाहे वो सिद्धि स्थान हो, वो सारा का सारा नोट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे भी निदान स्थान के बारे में दिखाना चाहूँगा। एक एक बातें चरक संहिता जो नोट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक एक बातें आपको सिस्टमेटिक तरीके से देखने को मिलता है। आप प्रॉपर जब जिस तरह से आप बुक में आपको देखने को मिलता है जो आपके लिए ज़रूरी है ना, मैंने वहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे पिरो करके रखा है। जैसे चरक निदान फर्स्ट में आप पढ़ते निदान पंचक के बारे में, हमने एक एक बातें यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना। ज्वर निदान के बारे में कि निदान पंचक के बारे में निदान पुरूप लक्षण उपचय संप्राप्ति, वो सारी बातें हमने एक एक बात यहाँ पे देखा हुआ है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ज्वर के बारे में यहाँ पे, तो ज्वर में एक एक बातें जो आपसे पढ़ने को मौका मिलता है या आप पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का होता है, क्या उसका कारण है या क्या उसका लक्षण है, क्या निदान है, उनके पर्टिकुलर अलग अलग यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और इवन यही नहीं, आगंतुक ज्वर के बारे में। और दूसरा चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं कि रक्तपित्त के बारे में, रक्तपित्त निदान के बारे में, है ना, एक एक बात यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रक्तपित्त क्यों होता है, यानी उनका कारण क्या है, उनका हेतु क्या है, उनकी संप्राप्ति क्या है, उनकी निरुक्ति क्या है, और पर्टिकुलर इनके उपद्रव या उनके मार्ग, इनकी साधता और इनको मैनेजमेंट यानी इनकी चिकित्सा को हम कैसे डील करेंगे। गुल्म निदान के बारे में बात करते हैं, यानी चरक निदान 3 गुल्म के बारे में। तो गुल्म की निरुक्ति क्या होती है, गुल्म का कारण क्या होता है, गुल्म का भेद क्या होता है, गुल्म का पर्टिकुलर लक्षण क्या होता है, एक एक बातें यहाँ पे, है ना। रक्तज गुल्म के बारे में स्पेशली, तो कहने का मतलब यहाँ पे सारी बातें एक एक करके आपको देखने को मिलता है। और प्रमेय हो, है ना, चरक निदान 4 की अगर हम बात करें, प्रमेय निदान के बारे में बात करें, तो प्रमेय का पर्टिकुलर कारण क्या है, उनका भेद क्या है, उनमें दोष और दूसरे का इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक एक चीज़ें आपको सिस्टमेटिक तरीके से, है ना, चरक संहिता का नोट्स आपको देखने को मिलेगा। तो मैं अभी निदान स्थान के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं अभी आप जो देख पा रहे हैं वो निदान स्थान के नोट्स के बारे में आप देख रहे हैं, है ना। यानी जो एक एक बातें, चाहे वो प्रॉफ एग्जाम में आप बैठ रहे हो, अर्थात संहिता अध्ययन 2 की अगर मैं बात करूं, संहिता अध्ययन 2 के एग्जाम में एक एक बात, आपके एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। आपके एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा बात जो है 20 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, वहाँ पे आपको जो जब क्वेश्चन डील करते हैं तो इस नोट से आपको एक एक चीज़ देखने को मिलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं 1 नंबर। और हमने अलग से हाईलाइट करके रखा है, हमने स्टार लगा के रखा है, या अलग से उसको पॉइंटेड करके रखा है, नोट फॉर्म में दिया है ना, पॉइंटेड फॉर्म में दिया है। और 5 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा, वो एक एक बात यहाँ पे हमने साफ साफ एकदम हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुष्ठ के बारे में या सोच के बारे में, सोच का कारण क्या होता है, या वही उनके टाइप्स की अगर हम बात करें, उनके लक्षण के बारे में, पर्टिकुलर इनके रूप के बारे में, है ना, एक एक चीज़ें आपको देखने को मिलता है। और अगर हम उन्माद की बात करें, उन्माद की बात करें तो उन्माद का पर्टिकुलर कारण क्या होता है, उनका भेद क्या होता है, उनकी संप्राप्ति क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका पूर्वरूप क्या होता है, उनका मैनेजमेंट क्या होता है, एक एक चीज़ें आपको देखने को मिलता है और सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। तो जिस तरह से आप बुक में पढ़ रहे होते हैं वो सारी बातें एक एक, बुक में तो बहुत कुछ दिया होता है लेकिन सारी बातें आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी होती है ना। कुछ चीज़ें होती है जो हमें छोड़ना होता है, तो वो हमने नोट्स में वही किया है। हमने नोट्स में, है ना, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं हमने उसको एकदम हटा दिया, जो आपके लिए ज़रूरी है और बात हमको पता है कौन सी चीज़ ज़रूरी है, तो हमने उसी चीज़ को यहाँ पे ला करके रखा है। तो आपको नोट्स में प्रॉपर तरीके में, जब हम लोग प्रॉफ एग्जाम में बैठते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर, यानी एक एक चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, एक एक बातें स्टार लगा कर रखा, मैंने इंपॉर्टेंट लगा कर रखा, हाईलाइट करके रखा है। तो बात वही है कि पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएंगे यहीं से, है ना। और विमान स्थान की बात करें, पढ़ते तो आप बहुत कुछ हैं लेकिन क्वेश्चन, है ना, आप कई बार इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें फालतू पढ़ लेते हैं, इन द सेंस की जो एग्जाम के पर्पज़ की होती नहीं है। मैं फालतू का मतलब मैं एग्जाम को लेकर के बोल रहा हूँ, है ना, कि एग्जाम के लिए वैसे तो बहुत जो जानकारी तो आप लेते रहिए, लेकिन वो तो ऑलरेडी अपने आप में सागर है चरक संहिता, लेकिन एग्जाम के लिए वो बहुत जरूरी, सटीक पॉइंट हमें जानना जरूरी होता है कि हमें कौन सी चीज़ पढ़ें और कौन सी एग्जाम में आती है ना, और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है एग्जाम के टाइम पे, वो सारी बातें आपको नोट सिखाएगी, है ना। नोट्स में एक एक बातें यहाँ पे हमने साफ साफ पिरो करके रखा। अगर विमान स्थान में देखो, आप विमान फर्स्ट की बात करें, रस और दोष में संबंध प्रॉपरली पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रकृति सम संवेद सिद्धांत पूछा जाता है, विकृति विषम संवेद सिद्धांत पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट के बारे में हम
जब क्लास लेते हैं तो क्लास के दौरान हम प्रॉपर एक एक बात बताते हैं। कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन वो 5 नंबर में पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाएगा, या कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं या कौन से क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। कई बार होता ना वो क्वेश्चन लगातार एक क्वेश्चन उठता है तो अलग अलग यूनिवर्सिटियां सब उठा उठा के पूछ रही हैं। हाँ, हालांकि अब तो कंसाइज हो गया चीज़ें, लेकिन हम पुराने और नए के हिसाब से मैं दोनों बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक एक बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोट्स में। फर्स्ट आहार विधि विशेषायतन चरक विमान फर्स्ट में जब आप पढ़ते हैं आहार विधि विधान के बारे में, तो किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा, क्वेश्चन को कैसे आपको गुमराह किया जाएगा, मतलब वो उसी क्वेश्चन को और किसी दूसरे लैंग्वेज में पूछ सकते हैं क्या, अपने तरीके से पूछ सकते हैं क्या, या उसको आप कैसे ट्रिकी याद रखेंगे। वो एक एक बात हमने बहुत सारे ऐसे भेद आएंगे, जैसे कुष्ठ के भेद के बारे में बात करूं या प्रमेय के भेद के बारे में बात करूं या कृमि रोग के बारे में बात करूं, वहां पे जैसे कृमि रोग 20 प्रकार के बताए, प्रमेय 20 प्रकार के बताए, और जैसे महाकुष्ठ 7 प्रकार के बताए। तो एक वो चीजें कैसे याद करना एकदम सटीक तरीके से यहाँ पे कोडिंग फॉर्म में कई बार यहाँ पे देखने को मिलेगा। या जनपदोदंश के बारे में चरक विमान 3 की अगर हम बात करें तो जनपदोदंश से आप देख पा रहे हैं कि जनपदोदंश का कारण क्या हुआ, क्यों हुआ, है ना, पर्टिकुलर क्या दिक्कत आई, ऐसा सब में जो समानता देखने को मिला, और इनका मैनेजमेंट क्या करना है, पंचकर्मा, जो भी यहाँ पे सारी बातें अलग अलग युग में यहाँ पे एज के बारे में जो बताया, ये सारी बात है। रेफरेंटिव कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कई बार रेफरेंटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे तर्पण के भेद के बारे में यहाँ पे चरक ने बताया ना, तो इसी चैप्टर में आया जनपदोदंश में उल्लंघन लंघन पाचन के बारे में जो बातें यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं, तो एक एक बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, आपको क्लिनिकली भी कई बार देखने को मिलेगा। हालांकि मैं यहाँ पे अब क्लिनिकली तो सारी बातें यहाँ पे नहीं लिखी जा सकती, लेकिन जब क्लास के दौरान हम चर्चा करते हैं तो उस टॉपिक को पर्टिकुलर हम उसको कोरिलेट करके बताते हैं कि कौन सा टॉपिक यहाँ पे पर्टिकुलर क्लिनिकली के लिए किस बेस पे यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी बातें आपको देखने को मिलेगा। तो आपके ऊपर है आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। अगर सिर्फ एग्जाम के लिए या मतलब जरूरी है तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ें, या अगर आपको क्लिनिकली जाना है तो आप उस चीज़ में आप अंदर घुस करके जब जाएंगे तो प्रॉपरली जब उस टॉपिक में अंदर डीप में जाएंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे स्रोतस के बारे में चरक विमान 5 की अगर हम बात करें, स्रोतस के बारे में एक एक बातें बताई, स्रोतस कितने प्रकार का होता है, स्रोतस की परिभाषा क्या होती है, इनका मूल क्या होता है, और दुष्टि लक्षण क्या होता है, दुष्टि हेतु क्या होता है, इनकी चिकित्सा क्या होती है, एक एक चीज़ें आप लिखा और कोडिंग फॉर्म में, है ना। तो कई बार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये एक चीज़ें और सटीक चीज़ें लिखी है। ऐसा नहीं कि एक एक बातें वहाँ पे पूरा कॉपी कर दिया गया किताब से, ऐसा नहीं है। बुक से टोटल कॉपी नहीं करना, है ना। टोटल कॉपी करने का मतलब फिर बुक ही पढ़ने से अच्छा नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं है। नोट्स में ना पेस्ट पूरा नहीं किया गया है, पूरा का पूरा एक एक जो चीज़ें सटीक हमें जानना है या हमें कुछ वो बातें जान जाए जिससे हमें बहुत सारी बातें वो हम उससे अपने माइंड में सोच करके लिख सकते हैं, एक एक चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा, है ना। तो इस तरह से आपको नोट्स में यहाँ पे नोट्स में देखने को मिलता है। तो जैसे अगर हम चरक विमान की बात करें, 7 अध्याय, 2 प्रकार के रोगी पुरुष होते हैं, गुरु व्याधित पुरुष और लघु व्याधित पुरुष के बारे में यहाँ पे एकदम क्लिनिकली इसको आप देखने को मिलता है। कई बार आपके ओपीडी में मरीज आता है, तो आप फिलहाल मैं यहाँ पे ज़्यादा बात न करके यहाँ पे सीधा टॉपिक पे आऊँगा, 20 कृमि रोग के बारे में, है ना। तो यहाँ पे 20 प्रकार के जो कृमि रोग हैं उनको कैसे याद करना है, एक एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है ना। तो इस तरह से चरक विमान 8 की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो अलग अलग परीक्षाएं बताई है ना, 10वीं परीक्षा के बारे में बताया, आचार्य परीक्षा के बारे में बताया, शास्त्र परीक्षा के बारे में बताए और वादमार्ग के बारे में बताया। तो एक एक चीज़ें यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए 5 नंबर के लिए 10 नंबर के लिए जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक एक बातें हमने यहाँ पे फिरो कर रखा है ना।